Okay, Bucket Ben friends and family, एक और बार welcome to my channel. For those people who don't know me, I put out travel tips videos and ये भी एक वीडियो है उस बारे में. Okay, तो आप लोगों को पता है मैं फिलीपींस गया था, but आप लोगों को ये नहीं पता है मैं कितने टाइम के लिए गया था. So I went there for 12 days. Now Philippines again बहुत crazy बड़ा नेशन है, कितने सारे आइलैंड्स हैं, अराउंड 7,000 आइलैंड्स है, तो सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो. इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 12 डेज में जो भी मैं वहाँ पे था मैंने कौन से आइलैंड्स कवर किए थे एंड क्यों किए थे एंड व्हाई आई वुड रेकमेंड दोज आइलैंड्स. पर एट दी एंड मैं थोड़े से और आइलैंड्स के सजेशंस भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को फुल अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो एंड कहाँ पे ख़त्म कर सकते हो. एंड बेस्ड ऑन योर बैंक बैलेंस, बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम डू यू हैव, यू कैन बी द जज. तो आप खुद डिसाइड करो कि कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कहाँ पे ख़त्म करना है. ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू इट नाउ. ओके, तो आप फिलीपींस में दो जगह पे लैंड कर सकते हो. दो जगह पे मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. तो पहला है आपका मनीला एंड देन सेकंड वन इज़ सिबू. मैं मनीला में लैंड हुआ था एंड उसका रीज़न ये है कि जब भी मैं कोई न्यू कंट्री जाता हूँ मुझे स्टार्ट करना पसंद है कोई बिग सिटी से. स्मॉल टाउन या थोड़ी सी स्मॉल सिटी में मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि बिग सिटीज़ में आप एक्चुअली थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, थोड़े लोगों से ज़्यादा बात कर सकते हो जो थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं फर्स्टली, और ऑल्सो वो आपको जेन्युइन टिप्स देते हैं, क्योंकि बड़ी सिटी वाले लोग आप लोगों को एक्चुअल टिप्स दे सकते हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए. तो मेरी ये फिलॉसफी रही है हमेशा से कि बड़ी सिटी में जाओ. मे बी दैट्स नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सम कंट्रीज एंड आई कम्प्लीटली ओके विद दैट, बट दिस इज़ हाउ आई डू इट. सो अगर आप लोगों को ये ट्राई करना है तो कर सकते हैं, पर साथ में एक चिल्ड नाइस वे है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर कंट्री को कनेक्टेड रखती है. लुक लाइक दैट इन्वायरमेंट, दैट फास्ट पेस इन्वायरमेंट, दैट कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट. फिर वहाँ पे सारे क्लब्स होते हैं, बार्स होते हैं. ऐसी जगहों से स्टार्ट कर सकते हो. तो तुम जाके ना एक नाइस स्किपिंग स्टोन है रादर देन एकदम से ही बूम कि ये कौन सी कंट्री में आ गया और ये इतना सारा सेंसरी ओवरलोड हो गया है कि अब समझ नहीं आ रहा है क्या क्या करूँ. तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेशली अगर बिग सिटीज़ में जाना चाहते हो तो जाओ. तो मैं गया था मनीला में मकाटी, जो नोन है वेरी मॉडर्न सिटी के लिए, एंड वहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं. क्लब रॉयल एक क्लब था जहाँ पे मैं गया था. मैं रहा था सिटी ग्रैंड होटल में. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस होटल से, एक्चुअली बड़ा डिसेंट होटल था, चीप था और साथ में काफ़ी प्राइम लोकेशन पे, मतलब सब कुछ आसपास था. वॉकिंग डिस्टेंस से ही एक क्लब से दूसरे क्लब जा सकते हो, या फिर अगर जो भी मतलब आपने एक्टिविटीज़ करनी है सब कुछ आसपास है. स्कूटर फ्रीली अवेलेबल हैं, गाड़ी हायर आराम से हो सकती है. चर्च अगर जाना है सब कुछ आधे घंटे की दूरी पे है, तो आप आराम से जा सकते हो, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि फिलीपींस में आधा घंटा कई बार 45 या 50 मिनट्स भी लग सकते हैं. पर ये वाली जगह बहुत सही थी. तो सिटी ग्रैंड होटल या फिर उसके आसपास कहीं भी देख सकते हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द बजट. तो वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने. मनीला में 2 नाइट्स स्पेंड किए थे, सो 3 days 2 nights, एंड द थर्ड डे मैंने फ्लाई आउट किया था टू सिबू. मनीला में एक और जगह है जहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा और आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, और अगर आप लोग वहाँ नहीं गए तो आप लोगों ने मनीला घूमा नहीं है, विच इज़ दी ओल्ड मनीला. जैसे ओल्ड दिल्ली होता है ऐसी ओल्ड मनीला है. कासा मनीला एक जब स्पेनिश लोग आए थे, स्पेनिश ऑक्यूपेशन, उन्होंने काफ़ी सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स बनाई थी और उसमें से एक हेरिटेज बिल्डिंग है कासा मनीला. उसके साथ साथ आपने जाना है, बिल्कुल ही अक्रॉस द रोड है, उसका नाम है the church, actually St. Augustine's Church. Oh my god, the best church ever. You're gonna freaking love it. अगर आप लोगों ने वो चर्च देखा है तो मतलब मैंने इतने सारे चर्चेस देखे हैं, पर वो चर्च देखकर जो आंखें फट गई थी ना, वो क्रेजी एक्सपीरियंस था. मतलब इतना सुंदर चर्च मैंने ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखा है. एंड आई एम श्योर कि मुझे अगर उससे ऊपर कहीं जाना पड़ेगा तो शायद वो वेटिकन सिटी में ही होगा, जहाँ पे मैं अभी तक गया नहीं हूँ. सो दैट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग टू सी एज वेल. ओके, नाउ मनीला से फिर थर्ड डे पे मैं गया था सिबू. तो सिबू में अगेन एयरपोर्ट है, वहाँ पे लैंड करो. सिबू भी क्वाइट बिग सिटी है, पर सिबू आइलैंड नोन फॉर इट्स शार्क के साथ स्विमिंग करनी हो, या फिर वाटरफॉल्स में डाइव करना हो, या फिर अगेन वेरी पिक्चरेस्क ब्यूटीफुल सीनरी, जहाँ पे भी जाओगे आराम से मिल जाएगा. पूरा आइलैंड इतना बड़ा है कि अराउंड 100 से ज़्यादा वाटरफॉल्स है, तो हर जगह वाटरफॉल्स है, तो कोई पे भी जा सकते हो. और आपकी डेट्स और टाइम के ऊपर है.
अच्छा, तो फिर मैंने आपको पहले बोला था कि आप सिबू क्यों लैंड करना चाहोगे। सिबू की सबसे अच्छी बात ये है कि वो सारे और आइलैंड्स से बहुत पास है, तो अगर आपने कहीं पे भी कोई आइलैंड पे जाना हो तो सिबू से फ्लाइट चीप ही पड़ेंगी और साथ में आपको सिबू से ईजी एक्सेस मिल जाएगा। तो मनीला से अगर आपने बोहोल या कोई और आइलैंड जाना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, साथ में फ्लाइट्स भी एक्सपेंसिव होगी। तो सिबू लैंड इसलिए लोग करते हैं ताकि उनको फ्लाइट्स चीप पड़े एंड ट्रैवलिंग ज़्यादा ईजिली और एक्सेसिबल हो जाए। ओके, तो सिबू में लैंड हो गए हो। अब सिबू में कहाँ जा सकते हो? देखो, दो वाटरफॉल्स बहुत सारे पोस्ट पे रेकमेंड होगा। एक वाटरफॉल है इनम्बाकन फॉल्स, जहाँ पर मैं गया था। वो बहुत लंबी ड्राइव थी, अराउंड 5 आवर्स के आसपास ड्राइव हो गई थी। मैंने तो गाड़ी हायर करी थी एंड अगेन मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग ग्रुप में हो तो गाड़ी हायर करो। अगर आप सोलो हो तो भी गाड़ी हायर कर लो ड्यूड, मतलब 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं दिन के, पर आपको डिसेंट गाड़ी मिल जाती है। एंड प्लीज मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट कार, बिकॉज आप लोग इतनी जगहों पे जा सकते हो ना। अगर आप सुबह स्टार्ट करते हो अर्ली मॉर्निंग गाड़ी हायर करने के बाद, तो अगले दिन तक आपके पास गाड़ी होती है 24 आवर्स। एंड यू नो अगेन 2 या 3 हज़ार के अंदर अंदर गाड़ी आ जाती है INR, और ऊपर से आपको एक्सटेंड करना होता है तो वो चीप भी पड़ता है। अगर जितने ज़्यादा डेज रखोगे उतना चीप पड़ता रहेगा। स्कूटर भी हायर कर सकते हो, पर पर्सनली आई वुडंट रेकमेंड। अगर आप सिबू में ही रह रहे हो तो सिबू में स्कूटर ठीक है, पर अगर आप सिबू के बाहर जा रहे हो और कोई सिटी में उस आइलैंड की, तब आप लोग डेफिनेटली कोई गाड़ी हायर करना। तो इनम्बाकन फॉल्स इज अमेजिंग। देयर इज अ सेकंड वाटरफॉल्स, मेरे टाइम पे वो बंद था, कवासन फॉल्स। दोनों फॉल्स में एंट्री आपको टूर गाइड के साथ ही करनी पड़ेगी। वहां पे जाओगे तो टूर गाइड्स इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि काफ़ी बिजी टाइम है, सो प्लीज़ पहले से हैंड बुक कर लेना। पर अगेन वो फुल कोशिश उनको यही रहती है कि आप लोगों को जगह दे सकें, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, दे वांट टू मेक एज मच एज मनी, सो दे विल ट्राई टू अकोमोडेट यू। सो डोंट स्ट्रेस इफ यू डू नॉट एबल टू रीच टू दैट पॉइंट। बस प्रॉब्लम ये होगी कि आप उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाओगे, तो आपको टाइमिंग के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी द डाउन साइड, बट अदरवाइज यू विल स्टिल बी एबल टू हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, इनम्बाकन फॉल्स मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है। आप लोग जाओगे अराउंड 15 मिनट के आसपास की उसकी वो है ट्रैक, जब आप डाउन द रोड जाते हो, एंड उसके बाद वाटरफॉल्स पूरा आपको दिख जाता है। इट्स ब्यूटीफुल। ओके, अब भी सिबू में ये करने के हैं। सिबू के पास 2 आइलैंड्स हैं जो मैं रेकमेंड करूंगा जाने के लिए, पर जिस एक आइलैंड पे मैं गया था उसका नाम है बोहोल। आप फेरी ले सकते हो, अराउंड 2 आवर्स की फेरी लगती है, 2 आवर्स का टाइम होता है। सिबू से डायरेक्ट फेरी मिल जाएगी बोहोल की, पैंगोला आई थिंक, पैंगलो वाले बीच पे आपको वो फेरी ड्रॉप करेगी, एंड उसके बाद आप अगेन बोहोल भी देख सकते हो। अब बोहोल में क्या क्या चीज़ें हैं वो सुनो। ओके, बोहोल में मैं 2 रीजंस के लिए गया था। वहाँ पे है चॉकलेट माउंटेन्स, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इंस्टाग्राम पे आपने शायद देखा भी होगा, उन्हें चॉकलेट हिल्स के नाम से भी कहते हैं। एंड मैंने हिमालयस गया हूँ, ठीक है, मैंने हिमालय देखा है, मैंने सब कुछ, मैंने बड़े बड़े पहाड़ देखे हैं, पर मैंने ज़िंदगी में ऐसा लाइक इट्स अ फ्रिकिंग मिरेकल। अगर आपने कभी नहीं देखा है और अगर आप देखोगे अब, तो आपका माइंड, आप अगेन इट्स क्रेजी। कुछ नहीं देखा पूरे वर्ल्ड में, कहीं नहीं मिलने वाला है ये सीन, तो आपने देखना ही पड़ता है। अगर आप फिलीपींस आए हो तो इधर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये आइलैंड को प्रायोरिटी दे रहा था मेरी 12 दिनों की लिस्ट में, क्योंकि ये चीज़ें, बीचेस वगैरह आपको हर जगह दिखने को मिल जाएंगे, पर ये वाला नहीं। तो बहुत तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल था। और वहाँ पर आपको मिलेंगे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मंकीज, उनका नाम है तासीर। तो वो बहुत फेमस है, तासीर सेंचुरी। अराउंड अगेन 2 घंटे के आसपास पैंगलो से जो मेन एरिया है बोहोल का, वहाँ से आपको 2 घंटे लग सकते हैं। स्कूटर हायर कर लेना, अगेन 500, 400, 600 डिपेंडिंग ऑन सीजन में आपको मिल सकते हैं पूरे एक दिन के लिए। उनकी एक सिंपल सी कंडीशन होती है, जब आप रिटर्न करो तो फ्यूल पूरा भर देना, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप आराम से सारी सैंक्चुरी जा सकते हो। सैंक्चुरी से ज़्यादा अगर आपको कहीं और जाना है, जैसे माउंटेन्स देखने हैं, तो वो भी देख सकते हो। मैंने एक दिन के लिए ऐड किया था, एंड आई मेड श्योर कि मैं हर जगह चले जाऊँगा। सो दैट इज़ बोहोल। अगेन फिर बोहोल से फिर मैंने 2 घंटे की फेरी ली थी सिबू आने के लिए, क्योंकि बोहोल में कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो आपको सिबू आना ही पड़ेगा। तो मनीला में मैंने 3 डेज निकाले थे, उसके बाद अराउंड 2 days Cebu and then 2 nights in Bohol as well। अब मेरे पास 3 से 4 दिन थे, सो 3 दिन मैंने फिर करा था एल नीडो। तो एल नीडो में अराउंड 4 days and 3 nights मैंने स्पेंड किया था। एल नीडो बोहोल से, अगर आप बोहोल से एल नीडो जाना चाहते हो तो पहले आपको सिबू जाना पड़ेगा। सिबू से प्लेन लेके फिर आप सीधा लैंड करोगे एल पलावन
पलावन मेन आइलैंड है, याद रखना, सॉरी नॉट एल नीडो। एंड पलावन के बाद फिर एक आइलैंड पे जाओगे, उसका नाम है एल नीडो। अगेन 5 आवर्स ले सकते हैं। एंड यूजुअली शटल्स होती हैं एयरपोर्ट पे, बहुत लोग होते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं कि एल नीडो जाना है, एल नीडो जाना है। सिमिलर प्राइस पे मिल जाती है अगर ऑनलाइन बुक करोगे, पहले बुक कर लोगे। अगेन वही है, टाइमिंग्स आपको देखनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द फिलीपींस अब अगर ट्रैवल इतना, टूरिज्म इतना नहीं है तो चीज़ें फ्रीली अवेलेबल होंगी। मैं गया था इन द मंथ ऑफ जून, सॉरी जुलाई एंड, तो उस समय वैसे भी ट्रैवल थोड़ा सा कम होता है, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोग कह रहे थे बारिश होती रहती है, बारिश हो रही थी पर कोई बॉदर नहीं कर रही थी क्योंकि इट वॉज वार्म, तो मुझे बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मैं मेलबर्न में रहता हूँ, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बारिश होती रहती है। तो अगर आप लोग बारिश से इतने कोई अगेंस्ट नहीं हो, और एक टाइम के बाद वो गर्मी बहुत ज़्यादा इनॉय करने लग सकती है, तो बारिश थोड़ा सा टेम्परेचर क्लाइमेट भी मॉडरेट रहता है। सो आई नो, आई एक्चुअली एंजॉयड इट एंड दैट्स अप टू यू, दैट्स योर पर्सनल चॉइस and you should follow it. So once you are in El Nido is crazy beautiful. वहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं लाइमस्टोन रॉक, जो मुझे बहुत सुंदर लगी थी, क्योंकि आप लोग अगेन जो रॉक फॉर्मेशन है, जो माउंटेन फॉर्मेशन है, स्पेशली इन द मिडल ऑफ ओशन, दैट इज स्पेक्टेकुलर। यू नीड टू सी दैट, दैट इज क्रेजी। कहीं और वर्ल्ड में अगेन नहीं दिखेगा अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हो। तो ये लाइमस्टोन फॉर्मेशन जो रहती है बहुत एंशियंट टाइम से है। एंड जब आप वहाँ जाओगे तो मेक श्योर फ्रेंड्स हॉस्टल में बुक करना। मैं फ्रेंड्स हॉस्टल में रहा था, और बोहल में आप काफ़ी सारे नॉर्मल छोटे अकोमोडेशन मिल जाएंगी। मैंने एक होटल करके, मैं लिंक सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ थे जहाँ पर भी मैं रुका था, अमेजिंग। सो मैंने उस सबको एक कंडेंस कर दिया। जो भी जगह पे मैं रुका था, फिलिपिन पीपल वर सो वेलकमिंग, दे वर जस्ट हैप्पी टू हैव मी देयर। ऑफ कोर्स पैसा है तो क्या नहीं है, बट स्टिल एक डिसेंस लेवल पे अगर वो पैसे के साथ आपको सर्विस और प्यार से आपको रख भी रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, सो व्हाई नॉट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। या कमिंग बैक टू एल नीडो, फ्रेंड्स हॉस्टल में रहना। फ्रेंड्स हॉस्टल में मोस्टली सारे फॉरेनर्स होते हैं, जो लोग बाहर से आए होते हैं, उनको पता है कि ये लोग फॉरेनर्स के लिए ही है हॉस्टल। और ऊपर बालकनी से क्या ब्यूटीफुल व्यू दिखता है ऑफ द बे। यू हैव ऑल द शिप्स एंड ऑल द बोट्स, सनसेट, फैंटास्टिक। मतलब आपने कहीं जाना नहीं है, आपने अपनी रूफ पे जाना है, वहाँ पे अपने स्विमिंग पूल में आराम से कॉकटेल पीते हुए सनसेट का मजा लेना है। लिविंग द ड्रीम, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, राइट। एंड ऑनेस्टली बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा फिलीपींस का एल नीडो में, क्योंकि बाहर निकलते ही इतनी बड़ी मार्केट है, खाना पीना करना हो, जो भी खाना है, वेस्टर्न फूड, फिलिपिनो फूड, सब एक्सेसिबल है। एंड अगर आप लोगों को उसके लिए भी टिप्स चाहिए तो मेरी वो वाली वीडियो देख लेना कि टिप्स बिफोर यू गो टू द फिलीपींस। एंड फाइनली एल नीडो के बाद मैंने फिर से सॉरी, वन मोर थिंग, हैप्पी बट हैकी ट्रैवल्स, HAQQI, सॉरी नॉट आई। उन लोगों की ट्रैवलिंग एजेंसी है जो फ्रेंड्स हॉस्टल में ही है। तो अगर आप नीचे जाओगे रिसेप्शन पे, इजीली बुक हो सकता है। काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स है टूर के लिए। ये टूरिंग कंपनी है जो टूर पे लेके जाती है लोगों को, और बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज लेती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करती है, और आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करती रहती है एज यू गो। तो वंस अगेन अगर एल नीडो में हो तो वो टूर ज़रूर करना है। वहाँ पे स्कूबा डाइव भी कर सकते हो एंड अदर एक्टिविटीज़ भी। अगेन वाटरफॉल्स फिलीपींस में हर जगह है, पर वहाँ पे भी वाटरफॉल है एल नीडो में पास में। तो अगर कोई और मिस हो जाए तो वहाँ पे जाके भी डाइव कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट आपका टूरिंग गाइड भी आपके साथ कूदेगा तो इट्स इवन बेटर। मतलब फुल एश्योरिटी कि इट्स सेफ, you're gonna have a fantastic time and just relax in the water. It's perfect temperature, बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं है पर ज़्यादा गर्म भी नहीं है। It's kind of the perfect thing you need, refreshing as well. Okay, so ये थी 5 जगहें। Again, Manila, Cebu, then Bohol, El Nido, Palawan, and these are the islands that I went to. And now there are some recommendations to Instagram या फिर जो मैं वहाँ पे था, मुझे लोगों ने बोला था इधर इधर जाना, एंड उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 क्या रिकमेंड करूँगा मैं? ओके, सबसे पहले है, अगर आप सिबू में ऑलरेडी हो, बोहल सिबू से 2 घंटे दूर है। सो देयर इज अनदर आइलैंड विच इज सिक्योर, आई थिंक दैट्स हाउ यू कॉल इट। सिक्योर बिल्कुल अगेन सेम फीलिंग देता है। इट्स एक्चुअली वेरी फास्ट, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे भी।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर सिक्योर फेमस है अपनी सर्फिंग के लिए। सो अगर वो सर्फिंग कैपिटल ऑफ द फिलीपींस है, अगर आप लोगों को ट्राई करनी है कि कभी बोर्ड के ऊपर सर्फिंग करने का मन कर रहा है, सो वहाँ जाना, क्योंकि वो उस आइलैंड के लिए फेमस है। दूसरा आइलैंड जो है उसका नाम है बोरकाई, सॉरी दूसरी प्लेस उसका नाम है बोरकाई। अगेन टाइटल में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बोलना है उस वर्ड को। एंड उस वाले की जो चीज़ थी वो थोड़ा सा दूर है, तो अगर आप लोगों को सिबू से बोरकाई जाना है और अगर एल नीडो जाना है तो वो थोड़ा प्लान कर लेना, क्योंकि वो मैप्स पे अगर देखोगे तो काफ़ी सारा डिस्टेंस है, वो थोड़ा सा अलग जाके होता है। सिबू से फिर भी इजी एक्सेसिबल है, पर अगर आप लोगों ने और आइलैंड्स भी हिट करने हैं तो अगर आप एक बार बोरकाई चले गए तो ट्रैवल तो फ्लाइट थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है जब आप रिटर्न करने होंगे। अगर आपने पहले बुक नहीं करी होगी उसके बाद वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ट्रैवल आइटनरी में, तो वो देख के जाना। पर क्यों जाना है बोरकाई? अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं और लोग ज़्यादातर इट्स नोन फॉर इट्स बीचेस। ओके, अगर आप लोगों ने सिर्फ बीच पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुझे ये बोला गया था लोगों ने कि अगर आपने थोड़ा सा आइसोलेशन, थोड़ी सी सिक्लूडेडनेस चाहिए तो वहाँ पे वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हर फैमिली बोरकाई जाती है। इट्स अ big hotspot for tourists basically. So there you go. If you want to go there, I didn't go there for that reason, क्योंकि मुझे लोगों से दूर भागना था, ना कि बिल्कुल लोगों के बीच में। थोड़े बहुत सही है, पर अगर इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो I don't want to go there. But it looks stunning in the photos if you have seen them. And the third thing is Coron. Now Coron एल नीडो से पास है, आप करोन बाय एयर भी जा सकते हो। इट्स गोना बी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। नहीं तो आप अगर एल नीडो में ऑलरेडी हो, जहाँ पर मैंने बोला था पलावन में लैंड करके एल नीडो में आपने कार लेके पहुंचे हो, उसके बाद आप इट्स अ 5 आवर फेरी, एक्चुअली लॉन्ग फेरी है, बहुत टाइम लग जाता है। वो बुक कर लेना पहले, पियर पे भी जाके बुक कर सकते हो, पर हाँ पहले से बुक कर लेना। एंड वहाँ पे 5 आवर्स लगेंगे आपको। और वहाँ पे भी अगेन यू नो सिमिलर, मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो मुझे सिमिलर जो बेसिकली अट्रैक्शन पॉइंट्स थे वो एल नीडो के जैसे लग रहे थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता। पर अगेन नेक्स्ट टाइम कभी अगर फिलीपींस गया तो ऑब्वियसली आई एम गोना चेक आउट करोन एज वेल, बिकॉज वहाँ पे हर बंदा जो एल नीडो जा रहा था वो करोन भी विजिट करना चाहता था, एंड देन दे वेंट देयर, सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। वाओ, देयर इज अ फ्रिकिंग फ्लाई। एनीवे, that was annoying. Alright, so Coron, city, Siquijor, and then finally Boracay. So those are the three other places that you can go to. I didn't go there. Please मुझे बताना अगर आप वहाँ पे गए थे, कहाँ पे stay करा, comment section में लिख देना, explore कर देना, and like this video if you think थोड़ा सा simplify हो गया आपके लिए फिलीपींस जाना अब। Okay, so 12 days जा सकते हो, 2 to 3 nights per place without a problem, will be easy, sufficient, and then you can move on. तो कहीं पे भी ज़्यादा पैक, कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। अगर ये आइटनरी फॉलो करोगे तो it'll be very smooth. Anyway, you have made a fantastic decision of going there, so I am sure you're gonna have a beautiful time. I'm sure you're gonna enjoy so much. So good luck, and again when you come back let me know how it was. Anyway, if you like this video please like it, and if you do like my channel please subscribe to me, because I need your feedback. I need you people, especially when I start kar raha hu apna channel, I need you people to tell me where should I go firstly, but also what do you want me to do, so that I can actually start feeding you those ideas as well. Anyway, have a good day, night, evening, whatever you have there, and take care.